हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अरुण कमल जी की रचना खुशबू रचते हैं हाथ। इसका जो पहला पार्ट है नए इलाके में, उसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखिए, इसमें ये जो रचना है, इसमें जो है कवि ने जो सामाजिक विषमताएं फैली हुई है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच बीच उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि ऐसा वर्ग जो समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी में जीवन बसर अपना कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ कहाँ पर अपना जीवन बिता रहे हैं, किस स्थान पर, कैसी परिस्थिति में अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं। तो देखिए क्या कवि क्या कह रहा है, कई गलियों के बीच। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ है। संदर्भ में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई हैं। कविता का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ और इसके रचयिता है अरुण कमल जी। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि ने अपनी इन पंक्तियों में जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है, यानी जो वास्तविकता है उसे बताया है कि जिस प्रकार कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, उसी प्रकार से कवि ने बताया है कि वातावरण को जो सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती गंदी झुग्गी एवं झोपड़ियों में बनाई जाती है। ऐसी बस्तियां जहां से गंदे नाले निकलते हैं, जहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा होता है, ऐसी जगह पर लोग जो है खुशबू वाली चीजें, खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। इसीलिए कवि ने इस कविता में कहा है खुशबू रचते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले कवि क्या कह रहा है कि अगरबत्ती बनाते बनाते अधिकतर जो वहां के जो कारीगर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके हाथ जो है घायल हो गए हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, यानी उनके काम करते करते उनके हाथों की नसें जो है वो उभर गई हैं, मोटी हो गई हैं और नाखून जो है उनके घिस गए हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। तो देखिए, वहीं दूसरी ओर नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पर कवि बाल श्रम के विषय में भी बता रहा है कि छोटे और दूसरी तरफ नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम और नाजुक दिख रहे हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो देखिए, उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ तो एकदम जूही की डाल की तरह, जूही एक पुष्प का नाम होता है, फूल का नाम होता है, उसकी डाल बहुत ही नाजुक और मुलायम होती है। तो कवि कह रहा है कि उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ जो है वो जूही की डाल की तरह दुबले पतले और मुलायम है। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। तो बहुत दिनों से काम करते हुए कई श्रमिकों के, कई मजदूरों के हाथ जो है वो कट फट चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उनके जख्म भी गंदगी से भरे हुए हैं। इनके हाथों में जो जख्म हो गया है उनमें भी गंदगी भरी हुई है। ऐसे ही हाथ हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित अगरबत्ती बनाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यही बताया है कि शहर के बड़े बड़े घरों में जलने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। तो कवि क्या कह रहा है कि चाहे कोई भी मशहूर अगरबत्ती हो, जैसे केवड़ा, गुलाब या रात रानी, सभी फ्लेवर्स की जो अगरबत्तियां हैं, सभी यही इस गंदगी में रहने वाले लोगों के गंदे हाथों द्वारा बनाई जाती हैं। कवि क्या कह रहा है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, यानी ये लोग खुद इतनी गंदगी और बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दुनिया की सारी खुशबू को यही रचते, दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं ये हाथ। इतनी गंदगी के बीच रहते हुए अपना कार्य करते हैं, लेकिन दूसरों के घर को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं।
इसीलिए लेखक यहाँ पर कह रहा है कि सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ। आशा है आपको ये वाला कविता जो है अवश्य समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।